गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवर। जिनका आज प्रवेश उन्होंने जो किया, ये इस दिन जो है उनका चिंतन करना, इसका विशेष दिन है। महाराज जी अक्सर थे भाई, उस दिन पढ़ना चाहिए। हर किसी का तो होता नहीं है या करते नहीं है, सुनते ज़रूर हैं, लेकिन बाकी समय हम लोग गुरु जी के उपदेश, सारा साल गुरु जी के उपदेश, जहाँ गुरु जी की या गुरु जी ने जो प्रवचन स्मरण करके बोले, आविर्भाव दोनों दिनों में हजारों बार अगर एक ही लीला को सुनना पड़े, सुने, वही कल्याण करे। तो गुरु महाराज जी का अद्भुत जीवन चरित्र, जिसमें गुरु महाराज जी के बारे में गुरुदेव के साथ में अनंग प्रभु उस वक्त नाम था, अभी नाम भिक्षु महाराज है, वो थे। चैतन्य मठ में आए थे वो, उसके बाद में वो चैतन्य गौड़ीय मठ में। फिर जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का आविर्भाव जो स्थान है, उसके उद्धार के लिए वहाँ लगभग 30-40 किराएदार थे, और वो 50 साल से किराएदार वहाँ पे थे। कहाँ? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आविर्भाव स्थान पे। वहाँ पे एक कमरा इनको मिला था, भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में से एक रूम इनको मिला था, बाकी सब में वही लोग हैं, और सब ऐसे भयंकर कि अगर उनको कोई बोले तो उसको मार डालेंगे, ज़्यादा खाने वाले नहीं, अरे इतने भयंकर थे। तो अनंत प्रभु बतलाते, कहते कि कई बार हम लोग सो रहे होते थे, रात को दरवाजे के ऊपर पत्थर मार मार के वो लोग, कई बार वो गंडासा होता है ना, वो जो बंगाल में बोलते दाव, उसको लेकर के मारने को, काटने को आते थे। कहते मैंने बोला श्री केशव प्रभु को कि हम यहाँ मरने के लिए आए हैं क्या? मैं तो यहाँ भजन करने के लिए आया था, मरने के लिए थोड़ी मठ में आए। तब उन्होंने बोला, कहते देखो तुम कहाँ हो? जगन्नाथपुरी में। किसकी सेवा में हो? प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान के उद्धार की सेवा में। किसके साथ हो? भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के साथ। तब गुरु महाराज जी आचार्य नहीं थे, मठ में सेक्रेटरी के रूप में थे। तुम जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी के जन्मस्थान उद्धार के लिए भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के साथ में वहाँ पे सेवा में हो। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा यही तो जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। तो उनका माथा ठनका है, इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे। कहते जीवन का उद्देश्य क्या है? वैष्णव सन, गुरु सेवा और भगवत धाम, तीनों मिला हुआ तुमको। तब कहते मेरे मन में आया, चलो, लेकिन भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के साथ में रहने का क्या महात्म्य है? ऐसा क्या बात है कि महाराज जी ने उनका नाम लेकर के बोला? मेरे को ये घटना सुने बहुत साल हो गए। अब जो एक वो फिल्म सी नज़र आ रही है, जो दृश्य उस वक्त उन्होंने बोला था, मेरा ख्याल 30-32 साल हो गए होंगे इसको सुने को।
तो वो एक दृश्य से आ रहा है। कहते, और ये बात पुरी महाराज जी, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, गुरु जी के गुरु भाई, उन्होंने भी बतलाई। कहते कि मैंने सोचा कि आखिर हमारा तो गुरु भाई है और उनके संग में रहने से ऐसा क्या विशेषता। कहते मैंने बड़ी सूक्ष्मता से उनको देखने की इच्छा। हाँ, एक और बात उन्होंने बोली, अगर तुम वही तीर्थ महाराज का सेवा कर लेगा, उसी से तुम्हारा हो जाएगा। सेवा का मतलब गुरु महाराज जी सुबह जब उठते, स्नान ध्यान करके, गुरु जी को अगर 9 बजे कोर्ट में हाजिर होता, गुरु जी आधा घंटा पहले वहाँ उपस्थित होते थे। कई बार 1 घंटा पहले, अगर लाइन लगानी तो 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले वहाँ पर उपस्थित रहते। गुरु जी ने एक बार मेरे को भी बोला, जब बॉम्बे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बात हुई तो मैं लेट हो गया था। कहते क्या हुआ? मैं हमारी देरी हो गया। जानता है हम कैसे जाता था। हमको अगर 9 बजे बुलाया, हम 8 बजे पहुंच जाता था। अब वहाँ से कोर्ट जाना, कोर्ट में पहुंचने के लिए कितने 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम लगना। आप सोचिए कि नहा धो करके किसी तरीके से तैयार होकर चले जाना और आना फिर 4 बजे 5 बजे 6 बजे। और दिन में गुरु जी की कोई ऐसा अभ्यास नहीं था कि बाहर मुंह चलाने का। कभी कुछ गुरु जी ने बाहर नहीं खाया। बाहर हैंडपंप का जल होगा, जहाँ कुएं का जल होगा, उस जल को ही पीते थे। तब अनंग प्रभु को लगा कि हे राम, ऐसा वैष्णव है, इसीलिए बोला उनकी सेवा के लिए। कहते मुझे उससे पहले, उनके बोलने से पहले, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनके बोलने से पहले मेरे को ये दृष्टि नहीं आई थी कि जो अपने लिए सोच ही नहीं रहा, जो केवल मात्र प्रभुपाद जी, गुरु जी ने बोला, मतलब परम गुरु जी उस वक्त प्रकट थे, गुरु जी ने बोला और उनके गुरुदेव के आदेश को पालन करने के लिए जो अपने शरीर के तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा। कहाँ गर्मी में बैठे हैं, ठंडी में बैठे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं। और एक और विचित्र बात, हम लोग तो कभी ऑफिस में, जो है वो दंड लेके नहीं गए, त्रिदंड लेके नहीं गए। नींद आ रही है ना? त्रिदंड लेकर के नहीं गए। तो वहाँ मेरे को एक बार गुरुजी ने पूछा, तुम कैसे जाता है? मैं कहा महाराज मैं ऐसे ऐसे चला जाता हूँ, ऐसा ऐसा। दंड लेके जाता है? मैं महाराज मैं दंड का अपमान नहीं करता, वहाँ को इसको समझेगा नहीं समझेगा, मीनाबाद के अपमान करेंगे। कहते हम दंड को छोड़ के कहीं नहीं गया। निष्ठा, गुरुजी जैसी निष्ठा तो खैर चिंतन में आना ही बड़ी बात है। गुरुजी दंड को छोड़ करके कोर्ट में भी नहीं गए, जाना दंड लेकर के गए। तब किसी ने मतलब ये देख करके हैरानगी के साथ कि ये दंड लेकर के पहुंच जाते, तब गुरुजी ने उसका रहस्य बतलाया। गुरु कहते दंड हमारा गुरुदेव है, हम गुरुजी का साथ जाते हैं। कितना मतलब उत्तम कहाँ का भाव का, हम लोग उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए कि दंड लेकर के कैसे बस में किस तरीके से खड़े होकर के, दंड पकड़ा हुआ है उसको खड़े होकर के, गुरुजी का ये राइट साइड था ना हाथ, जो नहीं मुड़ ऐसे सीधा नहीं होता था, कौन सा था लास्ट मूवमेंट्स में वो जब करते थे, आई थिंक राइट साइड ही था। ये दाहिना हाथ जो है गुरुजी का इतना मतलब दंड उठाते उठाते ऐसा हो गया था कि इसको जब हम लोग आखिरी समय में जब लीला में थे, गुरुजी जब सीधा करने लगते थे ना, तो उसमें बहुत तकलीफ होती थी गुरुजी को।
मतलब इतना ज़्यादा उसको गुरुजी ने सेवा में रखा, दंड की सेवा में। कभी गुरु ने दंड को नीचे नहीं लगाया धरती पे। आजकल तो हम देखते हैं दंड को ऐसे ठुक नीचे मारते हैं, जहाँ पे हमारे पैर लगे हैं, जहाँ हमारी धूल पड़ी है, माथा दंड का उसका टंग करके नीचे लगाते होंगे, ऋषि मुनियों का जो नियम होगा। लेकिन गुरुजी अपने गुरुजी के भाव में कि मेरे दंड जो है मेरे गुरुदेव हैं, इस रूप से गुरुजी ने उन्हें कभी नीचे नहीं लगाया। और हमेशा जब लेके बैठते तो ऐसे बैठते थे, ऐसे दंड को ऐसे रख के, हाथ में रख के, जहाँ हाथ नीचे रख के, याद है, हाथ नीचे रख के, जहाँ हाथ में रख के गुरुजी ऐसे बैठते थे। इस प्रकार से दंड को लेकर के रहते। आप कल्पना कीजिए, दंड को लिए हुए सुबह से शाम तक कोर्ट के अंदर कहीं खड़े होकर के, कहीं बैठ कर के, या कहीं लाइन में लग कर के दंड लेकर के खड़े हैं। प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के उद्धार के लिए क्या हाल होता होगा, वो कल्पना से बाहर है। तो खैर आनंद प्रभु ने जब बतलाया भिक्षु महाराज ने कि कहते एक बार हम भी गए उनके साथ, हमारा तो पेट जलने लगा, हमको तो टाइम से नाश्ता, टाइम से प्रसाद, पेट जलने लगा। फिर अगले जब लेके जाने लगे, हम बोला हम कुछ बना के लेके जाएंगे। कहते ठीक है बना लीजिए। आओ बनाने के समय में कहते मेरे से 5-7 मिनट देरी हुई होगी, महाराज जी निकल के चले गए। कहते वहाँ हमारे लिए कोई इंतजार नहीं करेगा, हमको इंतजार करना है उनका। क्या एक बात थी। कहते महाराज जी के साथ रह करके तुमको मैं क्या बताऊं, कहते तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या सेवा थी उनकी। ये गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से बोला। गुरु जी कभी अपने मुखारविंद से गुरु जी ने कभी अपने गुण नहीं गाए, कोई प्रशंसा नहीं की कि मैं ऐसा किया वैसा किया, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं अपने बारे में। गुरुजी ने कभी नहीं बोला। लेकिन एक बात गुरुजी ने बोली, शायद भटिंडा में कोई सेवक ने बोला होगा कि महाराज मैं सारा दिन ऐसे लगा रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, हरि नाम का है वो। गुरुजी कहते हैं हम लोग जब गुरुजी का साथ में थे उस वक्त जो सेवा होता था, आजकल का सेवक लोग उसको कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो क्या होता था, कितना सेवा था, कल्पना भी नहीं कर सकता। तब कुलदीप प्रभु जी वगैरह वहाँ बैठे थे, मैं भी बैठा था, ओहो करके गर्ग साहब इस प्रकार से। गुरु कहते प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान का जो उद्धार का लीला है, अगर उसको लिखेगा महाभारत बन जाएगा, महाभारत बन जाएगा, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। कहते इतनी घटनाएं घटी हैं वहाँ पे गुरुजी के ऊपर, गुरुजी को मारने के लिए, गुरुजी के ऊपर अटैक हुआ। गुरुजी के चरणों में एक निशान था, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, चरणों के ऊपर का निशान था एक, यहीं पे चोट लगी थी। पुरी महाराज जी, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, पतित पावन शिला गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का ये समय जो है, इस वक्त गुरुजी धाम को, इस धरा धाम को छोड़ के जा रहे हैं, और ये समय गुरु कलकत्ता में आया। मैं बाहर ही था तो अचानक से हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। आकाश में देखा तो लगभग इस घर के जितने बड़े बड़े बादल, अलग अलग टुकड़े, एक साथ कोई भी नहीं, बादल, उनमें हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तब मैं चिल्ला के निकला कमरे से बाहर, गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए। इतने में अंदर से आचार्य महाराज संदेश लेके आए कि महाराज जी चले गए। तो ये समय गुरुदेव ने इस धराधाम को छोड़ा। आइए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बड़ा करताल देना, बड़ा करताल देना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 সেই দুটি কথা ভুলো না সর্বথা, कर উচ্চেশ্বরে হরি নাম সেই দুটি কথা ভুলো না সর্বথা, कर উচ্চস্বরে হরি নাম সেই দুটি কথা ভুলো না সর্বথা, कर উচ্চস্বরে হরি নাম সেই দুটি কথা ভুলো না সর্বথা, कर উচ্চস্বরে হরি নাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरि बोल 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 हरि। हाँ गौरा हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय।
नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय नामाचय दास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।